भारतीय भूगोल के आज के सेशन में हम पढ़ेंगे मध्य भारत और दक्षिण भारत की प्रमुख पर्वतमालाएं। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे अरावली पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वतमाला, सतपुड़ा पर्वतमाला और पश्चिमी घाट की प्रमुख पर्वत चोटी और साथ ही पूर्वी घाट की प्रमुख पर्वत चोटियों के संबंध में। इन सभी पर्वत चोटियों को किन किन श्रेणियों में विभक्त किया गया है उनके विषय में हम अध्ययन करेंगे। साथ ही इन सभी चोटियों की हम वास्तविक जो स्थिति है और इन पर्वत श्रेणियों की वो किन किन राज्यों में इनका विस्तार है और किन किन श्रेणियों में इनको विभक्त किया गया है, तो मानचित्र के माध्यम से हम इसको विस्तार से समझेंगे। प्रारंभ करते हैं हम आज के सेशन को। सर्वप्रथम हम देखेंगे अरावली पर्वतमाला की स्थिति और अरावली पर्वतमाला से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं उनके संबंध में पढ़ेंगे। तो अरावली पर्वतमाला जो विस्तार है उत्तरी गुजरात के क्षेत्र से लेकर के राजस्थान और राजस्थान के बाद में हरियाणा का क्षेत्र है और हरियाणा के बाद में जो भारतीय राजधानी यानी दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश तक इसका विस्तार है। तो अरावली पर्वतमाला महत्वपूर्ण पर्वतमाला है। इसके लिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला, तो अरावली विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है। इसके अनुमानित आयु लगभग 570 मिलियन वर्ष है। अगर हम हिमालय के सापेक्ष इसकी तुलना करते हैं तो हिमालय का वर्तमान जो स्वरूप है वो लगभग 1 करोड़ वर्ष पूर्व अस्तित्व में आया। और इसकी अगर हम बात करते हैं अरावली पर्वतमाला की तो ये 57 करोड़ वर्ष पूर्व अस्तित्व में आई और हिमालय के सापेक्ष ये 56 करोड़ वर्ष पुरानी पर्वतमाला है। इसलिए ये पर्वतमाला वर्तमान में एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में ही क्वेश्चन यहां पूछा जाता है कि विश्व की सबसे प्राचीनतम अवशिष्ट पर्वतमाला कौन सी है, तो उसके लिए है अरावली। तो महत्वपूर्ण पर्वतमाला है ये, इसके लिए क्वेश्चन बनते हैं। अरावली पर्वतमाला की हम स्थिति को देखेंगे। निर्माण के क्रम में हम देखेंगे कि यहाँ पर जो नीचे का क्षेत्र है अरावली पर्वतमाला का यानी दक्षिणी क्षेत्र जो उदयपुर, सिरोही डिस्ट्रिक्ट, राजसमंद और पाली डिस्ट्रिक्ट जो राजस्थान के महत्वपूर्ण जनपद हैं, इन जनपदों में इस पर्वत चोटी का जो निर्माण हुआ है या पर्वतमाला का जो निर्माण हुआ है तो यहाँ पर धारवाड़ क्रम की चट्टानों की प्रधानता पाई जाती है। और धारवाड़ क्रम की चट्टान की विशेषता है कि इस चट्टानों में या इन चट्टानों में धात्विक खनिजों की प्रधानता होती है। आगे हम इकोनॉमिक्स के टॉपिक में इन संबंध में यानी भारतीय खनिज क्षेत्रों के विषय में विस्तार से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर भी हम इस चीज को देखेंगे कि बाद में हम पढ़ेंगे कि राजस्थान में कौन कौन से महत्वपूर्ण धात्विक खनिजों को उत्खनन किया जाता है और कौन कौन से खनिजों का यहाँ पर भंडार है। साथ ही हम बात करते हैं उत्तरी क्षेत्र की यानी अरावली पर्वतमाला के उत्तरी क्षेत्र की या उत्तरी श्रेणी की। तो यहाँ पर कुडप्पा क्रम की चट्टानों की प्रधानता है और कुडप्पा क्रम की चट्टानों की जो विशेषता होती है कि इसमें अधात्विक खनिज पाए जाते हैं। अधात्विक खनिज में जैसे बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर आदि की प्रधानता इन क्षेत्रों में यहाँ पर है। तो अरावली पर्वतमाला के नीचे के जो क्षेत्र है इस पूरी पर्वत श्रेणी को जो गुजरात से प्रारंभ होकर और दिल्ली तक विस्तारित है, लगभग 800 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। इसको 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया है, जिसमें दक्षिणी क्षेत्र में इस पहाड़ी को जरगा पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। जरगा पहाड़ी। मध्य क्षेत्र में यानी जो अलवर का क्षेत्र है, राजस्थान का अलवर, तो अलवर में इस पहाड़ी को हर्षनाथ के नाम से जाना जाता है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। हर्षनाथ, तो हर्षनाथ की पहाड़ी ये अरावली का भाग है। तो अरावली को दक्षिणी क्षेत्र में जरगा और ऊपर के क्षेत्र में हर्षनाथ पहाड़ी और दिल्ली के निकटवर्ती क्षेत्र में और दिल्ली में इस पहाड़ी को दिल्ली की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। तो ये 3 श्रेणी इसके ध्यान रखिएगा अरावली पर्वतमाला की। दिल्ली की पहाड़ी ऊपरी क्षेत्र में और उसके बाद में हर्षनाथ और हर्षनाथ के बाद में जरगा। ये अलवर डिस्ट्रिक्ट के आसपास के क्षेत्र है यानी अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत हर्षनाथ है और यहाँ पर उदयपुर, सिरोही और जो राजसमंद और पाली का जो क्षेत्र है तो यहाँ पर इसको जरगा पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो महत्वपूर्ण है यहाँ पर। और इस पर्वतमाला का जो महत्वपूर्ण पर्वत है वो यहाँ के क्षेत्र में है। ये सिरोही जनपद है। सिरोही जनपद में आबू पर्वत है
और यहीं पर इस पर्वतमाला की सर्वोच्च जो चोटी है गुरु शिखर वो स्थित है। गुरु शिखर, इसके लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, महत्वपूर्ण है। अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर। गुरु शिखर की जो ऊंचाई है वो 1722 मीटर है। तो ध्यान रखिएगा 1722 मीटर गुरु शिखर की ऊंचाई है अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी। इसके अतिरिक्त और भी महत्वपूर्ण चोटी हैं, पर्यटक स्थल है इस क्षेत्र में, जैसे राजसमंद में महत्वपूर्ण है कुंभलगढ़। तो कुंभलगढ़ किला एक ऐतिहासिक किला है और ये पर्वत चोटी के ऊपर है, तो ये महत्वपूर्ण है, इसके विषय में हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत के अंतर्गत। तो अरावली से संबंधित ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इनको आप ध्यान रखिएगा। अरावली भारत की सबसे प्राचीनतम या विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है और विश्व की सबसे प्राचीनतम अवशिष्ट पर्वतमाला भी इसको कहा जाता है, जो वर्तमान में एक अवशेष रूप में है। जिस समय निर्माण इसका हुआ होगा यानी कि 57 करोड़ वर्ष पूर्व की स्थिति में, तो ये एक बहुत बड़ी पर्वतमाला थी जिसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा थी, लेकिन वर्तमान में इसकी ऊंचाई बहुत कम है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण पर्वत मालाएं हैं, जिसमें विंध्याचल और सतपुड़ा। तो विंध्याचल पर्वतमाला का जो विस्तार है वो गुजरात और मध्य प्रदेश की सीमावर्ती क्षेत्र से प्रारंभ होता है और यहां पर यह विस्तार होते हुए झारखंड के साथ में ये बिहार के क्षेत्र तक विस्तारित है। इन क्षेत्रों में इसका विस्तार है। तो ये महत्वपूर्ण पर्वतमाला है। इसके लिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। तो विंध्याचल पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाली एक महत्वपूर्ण पर्वतमाला है। इस पर्वतमाला के निर्माण के क्रम में देखें तो इसमें विंध्यन क्रम की चट्टानों की प्रधानता है और इस विंध्यन क्रम की चट्टानों की जो विशेषता है इसमें भी आधात्मिक खनिजों की प्रधानता होती है। तो विंध्याचल पर्वतमाला को अलग अलग 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। इसको भारनेर की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में भारनेर, भारनेर के बाद में इसकी महत्वपूर्ण जो पर्वत श्रेणी है वो कैमूर है। कैमूर जो विस्तारित है वो मध्य प्रदेश की जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है, यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट है जैसे छतरपुर है, पन्ना है और सतना है, रीवा है और सीधी, यहाँ पर ये इस क्षेत्र में आएगा। छतरपुर के बाद में फिर जो जनपद आएगा वो पन्ना होगा, पन्ना के बाद में यहाँ पर सतना है, सतना के बाद रीवा है, रीवा के फिर नीचे यहाँ सीधी जनपद है। तो इन जनपदों में कैमूर पर्वत जो श्रेणी है उसका विस्तार है। इसके बाद इसकी जो पूर्वोत्तर की ओर महत्वपूर्ण चोटी है पारसनाथ है। पारसनाथ झारखंड या छोटे नागपुर पठार की सर्वोच्च चोटी है। ये ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। पारसनाथ छोटा नागपुर पठार की सर्वोच्च चोटी है। ये यहाँ पर जो महत्वपूर्ण इस क्षेत्र में हजारीबाग के पास में ही बोकारो ये डिस्ट्रिक्ट है और महत्वपूर्ण खनिज केंद्र के रूप में भी है जहां से उत्खनन किया जाता है और महत्वपूर्ण खनिज यहाँ भंडारित है इन जनपदों के अंतर्गत। तो यहीं पर पारसनाथ जो पर्वत चोटी है या पारसनाथ पहाड़ी है उसका विस्तार है। इसके अतिरिक्त और भी महत्वपूर्ण पर्वत चोटी है इस क्षेत्र में, यानी छोटा नागपुर पठार की अन्य महत्वपूर्ण चोटी के रूप में रामगढ़ भी एक जनपद है ये झारखंड का और यहीं पर जो पर्वतमाला है या पर्वत चोटी है या पर्वत श्रेणी है तो उसको रामगढ़ पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, रामगढ़ हिल। इसके अलावा अन्य है सालमा पहाड़ी। इसी क्षेत्र में यहां पर झारखंड का जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण पहाड़ी आती है राजमहल की पहाड़ी। राजमहल की पहाड़ियां तो छोटा नागपुर पठार की ये महत्वपूर्ण पर्वत चोटी होती हैं जिसमें सबसे ऊंची और सबसे महत्वपूर्ण चोटी है वो है पारसनाथ पहाड़ी जो भाग है विंध्याचल पर्वतमाला का। उसके बाद रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत रामगढ़ की पहाड़ी, सालमा पहाड़ी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में यहां पर आएगी राजमहल की पहाड़ी। विंध्याचल पर्वतमाला की जो सर्वोच्च चोटी है
वो ध्यान रखिएगा, सद्भावना। विंध्याचल पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना पीक है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है विंध्याचल पर्वतमाला के, जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करते हैं। और इसकी 3 महत्वपूर्ण श्रेणी है, भारनेर, कैमूर और पारसनाथ, जिनके विषय में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। यहाँ पर छोटे नागपुर पठार की अनेक पर्वत चोटियां हैं या पर्वत श्रेणियां हैं। इसके बाद हम यहाँ पर तीसरी महत्वपूर्ण पर्वत माला की बात करते हैं। जो महत्वपूर्ण पर्वतमाला है सतपुड़ा। सतपुड़ा इस क्षेत्र में, और सतपुड़ा पर्वतमाला को भी 3 महत्वपूर्ण श्रेणियों में विभक्त किया गया है। इस पर्वत की हम पहले विशेषता देखते हैं कि ये किस प्रकार का पर्वत है। तो इस पर्वत के ऊपर क्षेत्र में, यहां पर यानी विंध्याचल के नीचे और सतपुड़ा के ऊपर, भारत की पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली सबसे महत्वपूर्ण नदी नर्मदा नदी, जो सबसे लंबी नदी है पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली, तो वो यहां से प्रवाहित होती है। और इसके नीचे के क्षेत्र बैतूल से निकलने वाली ताप्ती नदी प्रवाहित होती है। और ये दोनों नदी खंबात की खाड़ी में गिरती हैं, गुजरात में प्रवाहित होते हुए। तो ये दोनों नदी प्रवाहित होती हैं भ्रंश घाटी के अंतर्गत, यानी 2 भ्रंश घाटियों के बीच में जो स्थित पर्वतमाला है वो है सतपुड़ा। सतपुड़ा पर्वतमाला। तो सतपुड़ा पर्वतमाला एक भ्रंश पर्वत है, यह महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। सतपुड़ा पर्वतमाला एक भ्रंश पर्वत है। इस पर्वतमाला के इस और स्थित जो पर्वत श्रेणी है, यानी गुजरात की सीमा क्षेत्र से और पश्चिमी या दक्षिण पश्चिमी जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, तो यहां पर जो पर्वतमाला है उस पर्वतमाला को बोला जाता है राजपीपला की पहाड़ियां या राजपीपला पहाड़ी। इसके बाद यहां पर जो मध्य प्रदेश का दक्षिणी, यहां पर मध्य दक्षिण क्षेत्र का जो क्षेत्र है, तो यहां पर इस पर्वतमाला की जो महत्वपूर्ण श्रेणी है वो श्रेणी कहलाएगी महादेव। महादेव पर्वत श्रेणी का जो विस्तार है वो होशंगाबाद जनपद है, महत्वपूर्ण जनपद है, छिंदवाड़ा जनपद है, शिवनी है और नरसिंहपुर है। इन जनपदों में जो यहां पर स्थित है, तो इन जनपदों में यानी होशंगाबाद, फिर उसके बाद में यहां पर आता है छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा के बाद में शिवनी, और छिंदवाड़ा के ऊपर होशंगाबाद के निकट में महत्वपूर्ण जो जनपद है वो है नरसिंहपुर। अन्य भी है, यहाँ पर दमोह है, दमोह के साथ में जबलपुर डिस्ट्रिक्ट है। तो इन क्षेत्रों में यहाँ विस्तारित है सतपुड़ा पर्वतमाला की श्रेणी महादेव। और यहीं पर सतपुड़ा पर्वतमाला की महादेव पर्वत श्रेणी के अंतर्गत सर्वोच्च चोटी है धूपगढ़। धूपगढ़ धूपगढ़ की जो ऊंचाई है वो 1350 मीटर है। और इसी के निकट दूसरी पर्वत चोटी के रूप में है पंचमढ़ी। और पंचमढ़ी सतपुड़ा पर्वतमाला का एक महत्वपूर्ण हिल स्टेशन के रूप में है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है इसके। और इस पर्वतमाला की जो पूर्वी श्रेणी है, और पूर्वी श्रेणी को बोला जाता है मैकाल पहाड़ी। मैकाल पहाड़ी, मैकाल पहाड़ी महत्वपूर्ण है। मैकाल पहाड़ी यहां पर मंडला डिस्ट्रिक्ट के पूर्व में स्थित जो महत्वपूर्ण जनपद है, या मंडला जनपद के बाद में डिंडोरी जनपद, अनूपपुर जनपद, तो इन जनपदों में मध्य प्रदेश के मैकाल सतपुड़ा की पर्वत श्रेणी स्थित है। और यहीं पर इस पर्वत श्रेणी की सबसे महत्वपूर्ण पर्वत चोटी के रूप में अमरकंटक। अमरकंटक अमरकंटक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अमरकंटक से 2 महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, यानी 2 महत्वपूर्ण नदियां अमरकंटक से निकलती हैं। एक तो नर्मदा नदी, जो दोनों विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से प्रवाहित होती है, तो ये नदी महत्वपूर्ण है जो निकलती है अमरकंटक से। और दूसरी महत्वपूर्ण नदी जो उत्तर वाहिनी नदी है गंगा की, तो सोन नदी, तो वो भी अमरकंटक से ही निकलती है।
तो ये दो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं अमरकंटक के, जो मैकाल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत स्थित हैं। तो ये मध्य भारत की तीन महत्वपूर्ण पर्वत चोटी हैं, जिसमें अरावली पर्वत चोटी महत्वपूर्ण रहेगी। इसके अलावा विंध्याचल और सतपुड़ा। इन पर्वतमालाओं को किन किन श्रेणियों में विभक्त किया गया है वो यहाँ पर महत्वपूर्ण है। ये किन किन क्षेत्रों में है उसके विषय में हमने देखा, तो आप इनकी स्थिति को देखते हुए इनको याद करने की कोशिश कीजिएगा। और इनकी जो सर्वोच्च चोटी है वो महत्वपूर्ण रहती है। किन किन श्रेणियों में इनको विभक्त किया गया है ये महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त इनकी क्या विशेषताएं हैं वो महत्वपूर्ण है। तो इसके बाद में हम पढ़ेंगे गुजरात राज्य की प्रमुख पहाड़ियां। गुजरात राज्य की प्रमुख पहाड़ियों में जो कच्छ का रण क्षेत्र है, कच्छ के रण में जो पहाड़ी क्षेत्र है तो उसको कच्छ पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। यहाँ कच्छ की खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी के जस्ट नीचे इस क्षेत्र में जहां जामनगर है और इधर के इस क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ पर पोरबंदर है। पोरबंदर एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है, महात्मा गांधी से संबंधित है। और यहीं पर एक और महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है जो भारत के 4 धामों में से एक धाम के रूप में है, यानी द्वारिका, वो भी यहाँ पर स्थित है। तो यहाँ की जो पहाड़ी है ये महत्वपूर्ण पहाड़ी है, जिसको वारदा या वर्दा के नाम से जाना जाता है। बरदा की पहाड़ियां, इसको बरडा के नाम से भी जाना जाता है, बरडा की पहाड़ी या बारडा की पहाड़ी या बारदा की पहाड़ी या बरदा पहाड़ी। तो ये ध्यान रखिएगा, जो भी आप उच्चारण में बोलना चाहें वो, लेकिन यहाँ पर जो पहाड़ी है ये बरदा पहाड़ी के नाम से जानी जाती है। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण पहाड़ी है जूनागढ़ क्षेत्र के अंतर्गत, इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण पहाड़ी है, ऐतिहासिक है ये भी। यहाँ पर अशोक और अशोक के बाद में कुछ महत्वपूर्ण जो शासक हैं जिनको हम प्राचीन भारत के इतिहास में पढ़ेंगे, उनके द्वारा एक गिरनार अभिलेख जिसपे कुछ अपने आदेशों को अंकित कराया गया। तो यहाँ गिरनार पहाड़ी जूनागढ़ क्षेत्र के अंतर्गत ये महत्वपूर्ण पहाड़ी होती है, गिरनार पहाड़ी। ये सभी सौराष्ट्र क्षेत्र के अंतर्गत हैं, या ये कहेंगे हम जो यहाँ पर है ये कच्छ का प्रायद्वीप है और ये है काठियावाड़ प्रायद्वीप। और एक और महत्वपूर्ण पहाड़ी इस क्षेत्र में है यहाँ पर गिर पहाड़ी। गिर नेशनल पार्क है, महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है, इसके लिए क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो गिर जो पहाड़ी है यहाँ पर एशियाई शेर यहाँ पर पाए जाते हैं, या यहाँ पर इस उनके संरक्षण के लिए इस गिर पहाड़ियों को नेशनल पार्क घोषित किया गया है। और इस क्षेत्र में गुजरात की महत्वपूर्ण पहाड़ी के रूप में मांडव पहाड़ी। मांडव पहाड़ी, तो ये गुजरात की कुछ महत्वपूर्ण पहाड़ी हैं। एक चंपानेर पहाड़ी भी है, लेकिन ये महत्वपूर्ण है मांडव पहाड़ी यहाँ इस क्षेत्र में। फिर बरदा पहाड़ी ये इस क्षेत्र के अंतर्गत है। गिरनार पहाड़ी जूनागढ़ क्षेत्र के अंतर्गत है। गिर पहाड़ी इस क्षेत्र में है यहाँ पर, और ये मांडव पहाड़ी। तो ये गुजरात राज्य की, और इधर राजस्थान में अरावली और बाकी अन्य विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वतमाला को हमने विस्तार से देखा। उम्मीद करता हूं कि इनकी स्थिति और इनसे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट आपके क्लियर होंगे। अब हम पढ़ेंगे पश्चिमी घाट और साथ में पूर्वी घाट के प्रमुख पर्वत चोटियों के संबंध में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे पश्चिमी घाट के और महाराष्ट्र के प्रमुख पर्वत चोटियों के संबंध में। उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे पूर्वोत्तर की ओर, यानी पूर्वी घाट की ओर। पश्चिमी घाट की सबसे महत्वपूर्ण पर्वतमाला में सह्याद्री पर्वतमाला, जिसका विस्तार यहां महाराष्ट्र के क्षेत्र में, महाराष्ट्र के बाद में कुछ विस्तार कुछ गोवा के क्षेत्र में और इधर कर्नाटक के क्षेत्र में ये विस्तारित है। और ये यहां पर जहां पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन होता है, तो यहां तक ये विस्तारित पर्वतमाला है। और ये महत्वपूर्ण पर्वतमाला है। क्यों महत्वपूर्ण पर्वतमाला है? कि ये पर्वतमाला जो हिमालय पर्वत श्रेणी है, हिमालय पर्वत श्रेणी के बाद में भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है सह्याद्री पर्वतमाला। तो सह्याद्री
सह्याद्री के अलग अलग क्षेत्र में यहाँ इस सह्याद्री को उत्तरी सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, इस क्षेत्र में मध्य सह्याद्री सह्याद्री के नाम से और नीचे दक्षिण सह्याद्री पर्वत के नाम से इसको हम पढ़ेंगे अभी। सह्याद्री में उत्तरी सह्याद्री की जो सबसे महत्वपूर्ण पर्वत चोटी है और सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है, इसके लिए क्वेश्चन पूछा जाता है कलसुबाई, जो इस क्षेत्र में है यहां पर। कलसुबाई, ये ध्यान रखिएगा, कलसुबाई सह्याद्री की सर्वोच्च यानी उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 1646 मीटर। ऊंचाई सभी मीटर में है, तो 1646 मीटर कलसुबाई की ऊंचाई है। तो महत्वपूर्ण पर्वत चोटी है यहाँ पर, इसके लिए डायरेक्ट क्वेश्चन आता है सह्याद्री पर्वत चोटी की सर्वोच्च पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। उसके बाद नीचे के क्षेत्र में यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण पर्वत चोटी आती है, यह महत्वपूर्ण पर्वत चोटी है महाबालेश्वर। महाबालेश्वर, महाबालेश्वर ये धाम है, यहाँ पर मंदिर है, महत्वपूर्ण मंदिर है महाबालेश्वर, यानी धार्मिक स्थल भी है। और इसके साथ में यहाँ जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है कि महाबालेश्वर पर्वत चोटी से कृष्णा नदी का उद्गम होता है, जो यहां से प्रवाहित होते हुए आंध्र प्रदेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो महाबालेश्वर, और इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर महाराष्ट्र क्षेत्र की अन्य पर्वत श्रेणियों को देखेंगे, जो महत्वपूर्ण पॉइंट रहेगा। नासिक जनपद के अंतर्गत यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पर्वतमाला है जिसको बोलेंगे सतमाला। सतमाला, ये महत्वपूर्ण पर्वतमाला जो एक सह्याद्री का ही पार्ट है, सतमाला पहाड़ी। इस क्षेत्र में औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणी है, ऐतिहासिक स्थल भी है, यहां से संबंधित क्वेश्चन इतिहास में भी हम पढ़ेंगे। तो यह है अजंता, अजंता की पहाड़ी। अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं वो यहीं पर स्थित है। तो यह है औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत। और यहां पर एक और महत्वपूर्ण पर्वत चोटी है या पर्वत श्रेणी है हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र पहाड़ी, ये महत्वपूर्ण पहाड़ी होती है हरिश्चंद्र पहाड़ी, इनके लिए क्वेश्चन पूछा भी जाता है। ये महाराष्ट्र राज्य के अंदर ही स्थित है हरिश्चंद्र, यानी दूसरे राज्य को स्पर्श नहीं करती या दूसरे राज्य में इसका विस्तार नहीं है। और इसी के नीचे दूसरी और एक महत्वपूर्ण पर्वत चोटी है या पर्वत श्रेणी है, और ये पर्वत श्रेणी है बालाघाट। बालाघाट एक जनपद भी है ऊपर मध्य प्रदेश का इस क्षेत्र में यहाँ पर, लेकिन पर्वत जो चोटी पर्वत श्रेणी है वो पर्वत श्रेणी यहाँ पर है ऊपर के क्षेत्र में हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी, और यहाँ पर बालाघाट पर्वत श्रेणी। तो ये महत्वपूर्ण है महाराष्ट्र की सतमाला, अजंता, हरिश्चंद्र और बालाघाट पर्वत श्रेणी है। इसके बाद हम नीचे पढ़ते हैं। इस क्षेत्र में कर्नाटक के यहाँ पर मध्य सह्याद्री की या इस क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण चोटी है वो कुद्रेमुख है। कुद्रेमुख के पास में ही इस क्षेत्र में बाबा बुदन की पहाड़ी है। इसी क्षेत्र में यहाँ पर बाबा बुदन की पहाड़ी, ये दोनों पहाड़ी महत्वपूर्ण है। इन दोनों पहाड़ियों को हम आगे भी पढ़ेंगे, यानी अर्थशास्त्र के टॉपिक में हम इसको पढ़ेंगे विस्तार से कि ये क्यों महत्वपूर्ण है। अभी भी देख लेंगे हम यहाँ पर बाबा बुदन की पहाड़ियां, तो दोनों ही पहाड़ियां महत्वपूर्ण है। वैसे भी इस क्षेत्र में यानी कर्नाटक का जो पठार है या कर्नाटक का जो क्षेत्र है वो महत्वपूर्ण है लौह अयस्क खनिजों के लिए। तो ये दोनों पहाड़ी यानी कुद्रेमुख और बाबा बुदन की पहाड़ी भी लौह अयस्क के भंडार और खनन के लिए उत्खनन के लिए ये प्रमुख इस क्षेत्र की पहाड़ियां हैं। तो कुद्रेमुख और बाबा बुदन की पहाड़ियां, यहीं पर धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट है, बेल्लारी है, ये भी महत्वपूर्ण है, इनको हम पढ़ेंगे विस्तार से आगे। इस क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण पर्वत चोटी है ब्रह्मगिरी,
यह भी महत्वपूर्ण है, ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी के लिए जो क्वेश्चन है वो महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यहां से ब्रह्मगिरी से इस क्षेत्र में कावेरी नदी का उद्गम होता है। ब्रह्मगिरी पर्वत श्रेणी से कावेरी नदी का उद्गम होता है और कावेरी दक्षिण भारत की और भारत की एक महत्वपूर्ण नदी है। इनके विषय में हम नदी के अभी सेशन के अंतर्गत पढ़ेंगे आगे चल करके। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणी है। इधर कुद्रेमुख है, यहीं पर सह्याद्री के अंतर्गत है, ब्रह्मगिरी भी सह्याद्री के अंतर्गत है, और फिर इधर के क्षेत्र में बाबा बुदन की पहाड़ियां। तो इनको आप ध्यान रखिएगा, ये सह्याद्री से संबंधित है। तो पश्चिमी घाट अब इस क्षेत्र में जहां पर कर्नाटक और ये तमिलनाडु राज्य और यहाँ पर केरल, तो कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला के जो सीमावर्ती क्षेत्र है, तो सीमावर्ती क्षेत्र पर यहाँ एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणी है, जिस पर्वत श्रेणी को पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु या मिलन बिंदु कहा जाता है। तो इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण पर्वत चोटी होगी और यहीं पर इसी पर्वत श्रेणी के नाम पर तमिलनाडु के डिस्ट्रिक्ट का नाम भी वही है, यानी नीलगिरी। तो यहां पर पर्वत चोटी है नीलगिरी। तो नीलगिरी पहाड़ी पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन होता है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस पहाड़ी पर पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन होता है, और यह पहाड़ी स्थित है कर्नाटक, इधर केरला और तमिलनाडु के जो सीमावर्ती क्षेत्र है यहां पर विस्तारित है, और इसका अधिक जो विस्तार है वह है तमिलनाडु के अंतर्गत। तमिलनाडु का जो डिस्ट्रिक्ट है नीलगिरी, तो इसमें इसका सर्वाधिक विस्तार है। तो ये महत्वपूर्ण है, इसका अधिक विस्तार तमिलनाडु के अंतर्गत है। नीलगिरी की जो सर्वोच्च चोटी है वो महत्वपूर्ण है, इसके लिए भी क्वेश्चन पूछा जाता है। दोदा बेटा, इसकी जो ऊंचाई है 2637 मीटर है। तो ये दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी के रूप में है दोदा बेटा। ये क्वेश्चन इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी दोदा बेटा 2637 मीटर है, जो है नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी। इसके अतिरिक्त नीलगिरी पर्वत श्रेणी के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल के रूप में है ऊटी। इसके लिए भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऊटी पर्यटक स्थल किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। नीलगिरी के नीचे के क्षेत्र में यहां पर एक और महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणी है जो केरल और तमिलनाडु की सीमावर्ती क्षेत्र में है। यहां पर तमिलनाडु का एक डिस्ट्रिक्ट है कोयम्बटूर, जिसको हमने पहले भी पढ़ा था, यानी दर्रों के समय पर हमने पढ़ा था। अभी दर्रों का भी डिस्कस करेंगे हम कि इस क्षेत्र में यानी पश्चिमी घाट में कौन कौन से दर्रे हैं, जिसको हमने इससे पहले सेशन में विस्तार से पढ़ा था, जिसमें जिस सेशन के अंतर्गत हमने भारत के प्रमुख दर्रों के विषय में विस्तार से अध्ययन किया। तो यहां पर है अन्नामलाई पर्वतमाला, अन्नामलाई पर्वतमाला। तो अन्नामलाई पर्वतमाला यहां पर जिसका विस्तार है कोयम्बटूर, और यहां पर तमिलनाडु राज्य का एक और डिस्ट्रिक्ट है थेना के नाम से जाना जाता है। तो इनमें इसका विस्तार है। तो ये महत्वपूर्ण है, और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अनाईमुड़ी वो इसी पर्वतमाला में स्थित है। तो अनाईमुड़ी पर्वत वो यहां पर अन्नामलाई पर्वतमाला के अंतर्गत ये चोटी स्थित है, और ये दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। तो ये पश्चिमी घाट की महत्वपूर्ण पर्वत चोटी, और साथ ही में ही यहां पर एक और पर्वत चोटी आती है इसी क्षेत्र में, वह है पालने की पहाड़ी। पालने की पहाड़ी में महत्वपूर्ण है, इसके लिए क्वेश्चन पूछा जाता है कोडाई कनाल एक पर्यटक स्थल है। ये भी क्वेश्चन आता है कि कोडाई कनाल पर्यटक स्थल किस पर्वत श्रेणी में है या किस पर्वत चोटी में है। तो ये पर्वत श्रेणी है पालने की पहाड़ी। इसके अतिरिक्त नीचे की ओर यहां पर हम आगे की ओर बढ़ेंगे, केरल और तमिलनाडु की सीमा पर नीचे की ओर, यानी कि जो इसका कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु का, यहां पर और इधर सीमा केरला की, तो यहां एक महत्वपूर्ण पर्वत चोटी है इलायची की पहाड़ी, इलायची या कार्डमम की पहाड़ी।
यहाँ पर मसालों का अधिक उत्पादन होता है, इलायची का अधिक उत्पादन होता है, तो इसलिए इसको इलायची की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। इलायची की पहाड़ी की जो सर्वोच्च चोटी है महत्वपूर्ण है महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी। और इलायची की पहाड़ी की अपने आप में एक और विशेषता है जो महत्वपूर्ण है, अगर आप उत्तर भारत से और दक्षिण भारत की ओर बढ़ते हुए देखेंगे तो जो सबसे दक्षिणी जो पहाड़ी है या पर्वत है वो है इलायची की पहाड़ी। तो इलायची की पहाड़ी भारत में या भारत की सबसे दक्षिणी ये पहाड़ी है, और जो पर्वत है वो महेंद्रगिरी पर्वत है जो भारत का सबसे दक्षिणी पर्वत है। तो ये महत्वपूर्ण है। सबसे उत्तर में हिमालय, और अगर नीचे की ओर बढ़ते हैं तो ये क्रम के लिए भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ग्रुप सी में भी पूछा जा सकता है, लेकिन पीसीएस लेवल के जो एग्जाम है यानी संघ लोक सेवा आयोग या फिर राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा जो आयोजित परीक्षाएं हैं तो उन परीक्षाओं में इनके संबंध में क्वेश्चन विस्तार से पूछा जाता है। नीचे से ऊपर की क्रम पूछा जाएगा, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर पर्वत श्रेणियों का क्रम सही क्रम क्या है, या फिर दक्षिण से उत्तर की ओर पर्वत श्रेणियों का सही क्रम क्या है। तो ये महत्वपूर्ण है, आप इनको देख सकते हैं। सतमाला और अजंता, हरिश्चंद्र, बालाघाट, इनके लिए भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इधर से इन पर्वत श्रेणियों का भी यहाँ पर ये महत्वपूर्ण रहेगा। नीलगिरी हो गया, अन्नामलाई हो गया, इलायची की पहाड़ी हो गई, इनके लिए भी क्रम का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनका उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या है, या फिर दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम क्या है। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण दर्रे हैं इस क्षेत्र में। यहाँ मुंबई का क्षेत्र है, तो मुंबई से नासिक जो जनपद है, मुंबई से नासिक को जोड़ने वाला सह्याद्री पर्वतमाला का जो महत्वपूर्ण दर्रा है वह है थालघाट। और यहाँ पर मुंबई को नीचे जो पुणे डिस्ट्रिक्ट है, पुणे डिस्ट्रिक्ट से जोड़ने वाला जो महत्वपूर्ण दर्रा है वह है भोरघाट। ये ध्यान रखिएगा, हमने पहले भी इसमें डिस्कस किया। तो यहां मुंबई के पास में यहां पर पड़ता है थाने, और इधर के क्षेत्र में यहां पर पड़ता है पुणे। तो भोरघाट इस क्षेत्र में है और ये जोड़ता है मुंबई को पुणे डिस्ट्रिक्ट से, और ऊपर के क्षेत्र में ये यहां पर जोड़ेगा नासिक से। और नीचे की ओर अगर हम बढ़ते हैं, केरल राज्य में दो महत्वपूर्ण दर्रे हैं जिनके विषय में हमने विस्तार से पढ़ा था। यहां पर पालघाट दर्रा, पालघाट दर्रा केरल क्षेत्र को यानी केरल राज्य को जोड़ता है तमिलनाडु से, और तमिलनाडु राज्य का यहां पर कोयम्बटूर जो जनपद है, कोयम्बटूर जनपद को इनके महत्वपूर्ण जो बंदरगाह है, जिसमें कालीकट बंदरगाह ऊपर के क्षेत्र में, और वहां नीचे के क्षेत्र में यानी उससे नीचे के क्षेत्र में कोची या कोचीन बंदरगाह, ये अन्य जो महत्वपूर्ण शहर हैं इस क्षेत्र में केरल के, उनको जोड़ता है तमिलनाडु से, और ये रास्ता फिर तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई तक पहुंचता है। नीचे के क्षेत्र में यहां पर महत्वपूर्ण जो दर्रा है वो है सिंकोना दर्रा। तो सिंकोना दर्रा केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम को जोड़ता है मदुरई, मदुरई भी डिस्ट्रिक्ट है और महत्वपूर्ण शहर भी है। ये तमिलनाडु का एक महत्वपूर्ण डिस्ट्रिक्ट है और ये ऐतिहासिक शहर है, जिसके विषय में हम आगे चल करके पढ़ेंगे दक्षिण भारत के इतिहास के अंतर्गत कि किस राजनीतिक वंश की ये राजधानी थी और किस राजनीतिक वंश के शासक के द्वारा या शासकों के द्वारा यहाँ पर शासन किया गया। तो ये है महत्वपूर्ण पर्वत चोटी पश्चिमी घाट की। उम्मीद करता हूं कि पश्चिमी घाट की सभी पर्वत चोटी और उनकी स्थिति से आप क्लियर होंगे, या आपको सब ये लगभग सभी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम बढ़ेंगे पूर्वी घाट की ओर, और पूर्वी घाट की महत्वपूर्ण पर्वत चोटियों के विषय में पढ़ेंगे। हम ऊपर से नीचे की ओर आएंगे। पहले पढ़ेंगे हम उड़ीसा की पर्वत चोटी, और उड़ीसा के बाद में फिर नीचे आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के बाद में हम पढ़ेंगे नीचे तमिलनाडु की संबंध में। तमिलनाडु की यानी पूर्वी घाट पर, अभी हमने तमिलनाडु की इधर देखी, तो अभी तमिलनाडु की जो पूर्वी घाट पर स्थित प्रमुख चोटी हैं उनके विषय में पढ़ेंगे। तो उड़ीसा का इधर जो महत्वपूर्ण डिस्ट्रिक्ट है ऊपर के क्षेत्र में मयूरभंज, ये भी एक महत्वपूर्ण खनिज भंडार और खनिज के उत्खनन के लिए महत्वपूर्ण जनपद है मयूरभंज। मयूरभंज के बाद में यहाँ पर क्योंझर आता है, क्योंझर के बाद सुंदरगढ़ आता है। ये सभी डिस्ट्रिक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, छोटे नागपुर पठार के अंतर्गत स्थित है, और इनको हम भारतीय अर्थशास्त्र के टॉपिक में भी विस्तार से पढ़ेंगे कि कौन कौन से खनिजों का यहाँ से उत्खनन किया जाता है। तो मयूरभंज के क्षेत्र में यहाँ एक महत्वपूर्ण पहाड़ी है, बादाम की पहाड़ी या बादाम पहाड़ी। अभी इसलिए नहीं बादाम रखा गया कि यहाँ पर बादाम लगते हैं, लेकिन ये पहाड़ी
बादाम पहाड़ी के नाम से जानी जाती है, महत्वपूर्ण है। और किस लिए महत्वपूर्ण है, यानी इस पहाड़ी में जो छोटे नागपुर पठार के महत्वपूर्ण जो खनिजों का उत्खनन इन क्षेत्रों से किया जाता है, जिसमें लौह अयस्क के महत्वपूर्ण है, तो लौह अयस्क के उत्खनन या भंडार के लिए ये पहाड़ी महत्वपूर्ण होती है जो इस क्षेत्र में है। बादाम की पहाड़ी, तो ये ध्यान रखिएगा। और यहीं पर क्योंझर और मयूरभंज में एक और महत्वपूर्ण पर्वत चोटी है या पर्वत श्रेणी है, गढ़जात। इसके अतिरिक्त और छोटी छोटी पर्वत श्रेणी है इस क्षेत्र के अंतर्गत है। और यहां पर एक और महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणी है जिसके लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी के रूप में, तो पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी यहां पर है जो चिल्का झील है, तो चिल्का झील के नीचे की ओर यह स्थित है। तो महत्वपूर्ण पर्वत चोटी है महेंद्रगिरी। एक महेंद्रगिरी हमने अभी नीचे पढ़ा, और एक महेंद्रगिरी ये है यहां पर पूर्वी घाट। एक महेंद्रगिरी है भारत की सबसे दक्षिणी चोटी के रूप में या सबसे दक्षिणी पर्वत के रूप में, पर्वत चोटी के रूप में, और ये महेंद्रगिरी है पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी के रूप में। तो इन दोनों को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, दोनों में अंतर को ध्यान रखिएगा। अब नीचे की ओर हम बढ़ते हैं। इससे अलावा हमने इस क्षेत्र की अन्य जो छोटा नागपुर पठार की है वो इससे पहले हमने पढ़ी, जिसमें सालमा की पहाड़ी, रामगढ़ की पहाड़ी, और इसके अतिरिक्त राजमहल की पहाड़ी, तो ये महत्वपूर्ण है। मलाईगिरी की पहाड़ी भी यहाँ पर आती है। तो इसके नीचे हम आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, तो आंध्र प्रदेश की भी कुछ महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणी है। इससे ऊपर का जो क्षेत्र है यह है तेलंगाना का क्षेत्र, और यह क्षेत्र है यहाँ पर आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है। तो आंध्र प्रदेश की महत्वपूर्ण पर्वत चोटियों को देखेंगे। इस क्षेत्र में यहाँ पर जो पर्वत चोटी आती है वह है नल्लामलाई। तमिलनाडु में आपने देखा अन्नामलाई है, यहां पर नल्लामलाई पर्वत चोटी है या पर्वत श्रेणी कहेंगे इसको, नल्लामलाई पर्वत श्रेणी। इसके बाद यहां पर एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है कुर्नूल, ये भी महत्वपूर्ण डिस्ट्रिक्ट है, इसको भी हम अर्थशास्त्र के दौरान पढ़ेंगे। तो यहां पर भी ये भी खनिजों का भंडार है यहां पर। तो कौन से खनिजों का है ये हम आगे चल करके भारतीय अर्थशास्त्र के टॉपिक में पढ़ेंगे। तो कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट में एक महत्वपूर्ण पर्वत चोटी के रूप में है एरामाला। एरामाला ध्यान रखिएगा। इसके बाद में तीन और महत्वपूर्ण पर्वत चोटियां हैं, और भी छोटी छोटी अन्य पर्वत चोटियां हैं, लेकिन हम महत्वपूर्ण पर्वत चोटियों को देखेंगे। यहां पर इस क्षेत्र में एक पर्वत चोटी है जिसको बोला जाता है वेनुकोंडा भी बोल सकते हैं या वेलिकोंडा, दोनों ही लिखा हुआ मिलता है। ये वेलिकोंडा, तो ध्यान से देखिएगा, इनकी लोकेशन को भी ध्यान से देखिएगा आप, जिससे याद करने में आपको आसानी रहेगी। इसके नीचे इस क्षेत्र में ये यहां पर जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है कडप्पा डिस्ट्रिक्ट है ये, और ये महत्वपूर्ण है, इसको भी हम पढ़ेंगे। चट्टाने में भी पढ़ा जाता है कि इसी जिले में, यानी इसी जिले के नाम पर, कडप्पा के नाम पर, जो धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन के बाद में जो निर्मित चट्टाने हैं, कडप्पा क्रम की चट्टाने, कुड़प्पा क्रम की चट्टाने, तो कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का नामकरण इसी जनपद के नाम पर किया गया है। तो ये महत्वपूर्ण है, आधात्विक खनिज है उनके भंडार के लिए महत्वपूर्ण है। इसके नीचे यहां पर आते हैं एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणी है शेषाचलाम। ये हम इसी सीरीज में आगे सेशन में भी पढ़ेंगे। शेषाचलाम एक ये महत्वपूर्ण वन्यजीव अभयारण्य के रूप में है। तो ये शेषाचलाम, शेषाचलाम बोलें या चालाम बोलें, शेषाचलाम, शेषाचलाम पहाड़ी, और शेषाचलाम पहाड़ी के नीचे की ओर एक महत्वपूर्ण पहाड़ी है, और ये पहाड़ी है पालकोंडा। पालकोंडा
एक यहाँ पर और पहाड़ी आती है, नागी पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो नल्लामलाई, एरामाला कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत है। वेलिकोंडा ये यहाँ पर है। कुछ इसका क्षेत्र सीमावर्ती जनपदों में भी विस्तारित होता है। ये लेकिन महत्वपूर्ण रूप से कडप्पा जनपद है यहाँ पर। इसके सीमावर्ती अन्य जनपद हैं इस क्षेत्र में, तो उनमें भी इसका विस्तार है। शेषाचालाम ये इनके बीच में है, पालकोंडा और वेलिकोंडा या वेनुकोंडा इनके बीच में शेषाचालाम ये पर्वत चोटी है या पहाड़ी है। तो ये महत्वपूर्ण है आंध्र प्रदेश की पर्वत चोटी। इसके बाद हम देखेंगे तमिलनाडु के कुछ महत्वपूर्ण पर्वत चोटी या पर्वत श्रेणियां। इस क्षेत्र में यहाँ वेल्लूर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत इसमें एक महत्वपूर्ण पर्वत चोटी है जिसको बोलेंगे जावदे की पहाड़ी। जावदे की पहाड़ी ये भी महत्वपूर्ण है, इस क्वेश्चन पूछा जाता है जावदे की पहाड़ी का कहां पर स्थित है। तो यहां ध्यान रखिएगा वेल्लूर जनपद है, लेकिन सीमावर्ती जनपदों में भी इसका विस्तार कुछ विस्तार है, लेकिन ये जावदे की पहाड़ी महत्वपूर्ण होगी तमिलनाडु राज्य की। उसके बाद इसी के नीचे वाले क्षेत्र में वेल्लूर के जो सीमावर्ती जनपद है तो उसमें एक जिंजी की पहाड़ी आती है। तो जिंजी की पहाड़ी, जावदे की पहाड़ी ये निकटवर्ती हैं दोनों एक दूसरे के। और इसके बाद यहां पर एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणी है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए क्वेश्चन तमिलनाडु की अन्य पहाड़ियों की अपेक्षा सर्वाधिक पूछा जाता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये खनिज भंडार का एक केंद्र के रूप में है, शेवराई की पहाड़ी। शेवराई की पहाड़ी, शेवराई की पहाड़ी यहां सलेम डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आती है, महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये धात्विक खनिजों के उत्खनन के लिए और भंडार के लिए ये महत्वपूर्ण पहाड़ी है सलेम डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत। तो शेवराई की पहाड़ी, जावदे की पहाड़ी और एक और महत्वपूर्ण पहाड़ी यहां पर आती है जो तिरुचिनापल्ली डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत है, तिरुचिनापल्ली डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत। तिरुचिनापल्ली में जो इस क्षेत्र में यानी जो सलेम डिस्ट्रिक्ट है, सलेम डिस्ट्रिक्ट के नीचे की और जो डिस्ट्रिक्ट है वो है तिरुचिनापल्ली, तो उसमें महत्वपूर्ण है पचामलाई। इस क्षेत्र में नजर आ रहा होगा इधर से, पच्चामलाई भी बोलते हैं इसको या पचमलाई भी बोला जा सकता है, दोनों आप ध्यान रखिएगा, पचमलाई या पच्चामलाई। तो ये है महत्वपूर्ण पर्वत चोटियां जो पर्वत श्रेणी तमिलनाडु राज्य की। एक और पर्वत श्रेणी आती है जिसका नाम है इस क्षेत्र में जहां पर अन्नामलाई यानी कोयम्बटूर जनपद के अंतर्गत बिलगिरी की पहाड़ी, बिलगिरी की पहाड़ी, बिलगिरी की पहाड़ी और अन्नामलाई पहाड़ी ये महत्वपूर्ण होती है सागवान के वृक्षों के लिए। सागवान के वृक्ष यहाँ पर अधिक संख्या में पाए जाते हैं या तो ये महत्वपूर्ण है अन्नामलाई और इधर कोयम्बटूर में ही बिलगिरी की पहाड़ी। तो दक्षिण भारत की ये महत्वपूर्ण पर्वत चोटी हैं जिसमें पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की। उम्मीद करता हूं कि सभी ये पॉइंट या पहाड़ियां आपकी क्लियर होंगी कि किस किस राज्य की किस किस लोकेशन पर कौन सी पहाड़ी स्थित है। इनको आप अच्छे से पढ़िएगा जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे और प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। और आप अगर क्वेश्चन पूछा जाता है पहाड़ी से संबंधित, यहाँ से क्वेश्चन बनता है और क्वेश्चन पूछा जाता है सभी एग्जाम में या मैक्सिमम एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आप इनकी लोकेशन को देखते हुए अपने सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे तो उम्मीद करता हूं कि आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और आप अपने क्वेश्चन के लिए आंसर को आसानी से सिलेक्ट कर लेंगे। इससे पहले सेशन में हमने दक्षिण भारत के और भारत के प्रमुख दर्रों के विषय में विस्तार से पढ़ा था, तो उनकी भी स्थिति को आप देखिएगा और साथ में आप यहां पर मध्य भारत और दक्षिणी भारत की प्रमुख पर्वत मालाओं के विषय में। आज का सेशन हम यहीं कंप्लीट करते हैं। आज के सेशन में जो भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या किसी तरह का कोई डाउट आपका है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और सेशन में अगर आपकी जानकारी में वृद्धि हुई है तो इस सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।